अब फिल्म शोले के किरदार सांभ यानी मेक मोहन को जानते होंगे और शायद अब अदाकारा रवीना टिंडन को भी जानते होंगे, लेकिन शायद अब ये ना जानते होंगे कि रवीना टिंडन मेक मोहन की भांजी है। मेक मोहन शायद वाहिद अदाकार हैं जो बहुत सारी फिल्मों में अपने असली नाम मेक के साथ आए हैं, लेकिन आज हम मेक मोहन की नहीं बल्कि उनकी भांजी रवीना टिंडन की बात कर रहे हैं जो 26 अक्टूबर को अपनी 52वीं सालगिरह मना रही है। इस रिश्तेदारी से आपको तो अंदाजा हो ही गया है कि रवीना टिंडन फिल्मी खानदान से आती हैं। अगर उनके मामू चोटी के अदाकार नहीं थे, लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जानता था। बहरहाल रवीना टिंडन के वालिद रवि टिंडन अपने जमाने के मरूफ हिदायतकार और फिल्मसाज थे। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन फिल्मों की हिदायतकारी और फिल्मसाजी की है। उनकी मरूफ फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर, संजीव कुमार के साथ अनहोनी और राजेश खन्ना के साथ नजराना काबिल जिक्र हैं। रवीना टिंडन ने अदाकार सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्म नगरी में आएंगी और अदाकारा बनेगी। फिल्मी खानदान से आने वाली रवीना टिंडन ने शायद अपने आप को कम शुमार किया था, क्योंकि जब वो फिल्मों में आईं तो पहले ही साल उन्हें फिल्मों में इब्तिदा करने वाले बेहतरीन चेहरे का अवार्ड दिया गया। 26 अक्टूबर 1972 को मुंबई में पैदा होने वाली रवीना अपने वालिद के लिए बहुत खुशनसीब साबित हुई, क्योंकि उनकी पैदाइश के 1 साल बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म अनहोनी बतौर फिल्मसाज और हिदायतकार पेश की। इससे कबल वो एक फिल्म में अदाकारी भी कर चुके थे और असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे। रवीना ने मुंबई के जोहो में मौजूद जमुनाबाई स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की और मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इसके बाद उन्होंने अपने कदोकामत के लिहाज से मॉडलिंग के मैदान का इंतखाब किया, लेकिन एक कंपनी में इंटर्नशिप के दौरान उन्हें फिल्म की पेशकश हुई और ये पेशकश किसी और की फिल्म से नहीं बल्कि शान और शोले जैसी फिल्मों के फिल्मसाज जीपी सिपी की जानिब से आई थी। रवीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अदाकारा बनेगी। रवीना टिंडन ने रीडेफ के साथ इंटरव्यू में कहा, मैं जेनिसस पीआर में इंटर्न थी और वहां पर रालाद कक्कल की मदद कर रही थी। इसी दौरान मेरे इर्द गिर्द मौजूद मेरे दोस्त और दीगर लोग मेरी शक्ल की तारीफ करने लगे और फिर फोटोग्राफर डायरेक्टर शांतनु शूरा ने मुझे पहला ब्रेक दिया। उन्होंने फोन किया और कहा कि वो मेरे साथ शूट करना चाहते हैं। ये वो जमाना था जब मॉडल्स अदाकारा बन रही थी। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन प्रहलाद ने कहा कि लाखों लोग इस मौका का इंतजार कर रहे हैं और तुम इनकार कर रही रहो, तो मैंने सोचा कि इसमें मेरा किया जाता है। और फिर पत्थर के फूल फिल्म से मैंने इब्तिदा की। इसके बाद रवीना टिंडन ने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म हिट रही क्योंकि इस वक्त सलमान खान का सूरज भी बाम उरूज पर था। इसके बाद रवीना टिंडन ने नसीर अल-दीन शाह के साथ फिल्म मोहरा में अदाकारी की और अजय देवगन के साथ दिलवाले में आए। फिल्म आतिश में संजय दत्त के साथ थीं तो लाडला में अनिल कपूर के साथ, यानी इस जमाने के तमाम चोटी के अदाकारों के साथ रवीना टिंडन ने यादगार फिल्में दी। मोहरा फिल्म का गीत तो चीज बड़ी है मस्त मस्त रवीना पर इस कदर जचा कि उन्हें बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल का नाम दे दिया गया, जैसा कि अदाकारा हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल का नाम दिया गया था। रवीना टिंडन की शाहरुख खान के साथ आने वाली फिल्म जमाना दीवाना बहुत कामयाब ना रही, लेकिन फिर उनकी सुनी देवल के साथ आने वाली फिल्मों जिद्दी और सलाखई ने धूम मचा दी। बहरहाल इससे कबल अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी बहुत कामयाब रही थी और शायद यही फिल्म उनकी कुर्बतों की इब्तिदा थी। उन्होंने हर अदाकार के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी गोंदे के साथ खूब जिमी। दोनों ने साथ मिलकर कई फिल्में दी, जिनमें डबल है राजा, अनाली नंबर 1, परदेसी बाबू और बड़े मियाँ छोटे मियाँ काबिल जिक्र हैं। वो कामयाबी की इस बुलंदी पर थीं कि जब उन्हें फिल्म कुछ कुछ होता है में सेकंड लीड रोल दिया गया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया और बाद में वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। रवीना टिंडन ने असल अदाकारी सीखने के लिए बहुत सारी अच्छी फिल्मों की पेशकश को ठुकरा दिया। रवीना के इश्क की दास्तान पहले अक्षय कुमार के साथ शुरू हुई और उन्होंने कई जगह उन्हें अपना बुआए फ्रेंड कहा। इसी दौरान उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया, जिनमें से एक 8 साल की और एक 11 साल की थी। फिर सना 2004 में उन्होंने फिल्मसाज अनिल तेडान से शादी कर ली। ये शादी उदयपुर के शाही महल में रिवायती अंदाज में हुई, जिसके एक अरसे तक चर्चे रहे। इसके बाद उनके यहाँ एक बेटी और फिर एक बेटे की विलादत हुई। शादी के बाद रवीना टिंडन ने फिल्मों से दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन इससे कबल उन्होंने फिल्म अक्स और दमन फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी की, जिसे नाकिदों की जानिब से पजीराई मिली और उन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि दमन के लिए तो उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। बेटे की पैदाइश के 2 साल बाद 2010 में उन्होंने वापसी की, लेकिन वो ज्यादातर टीवी शोज में नजर आईं और कुछ फिल्में भी की, लेकिन लीड रोल में नहीं। अलबत्ता उन्होंने
OTT प्लेटफॉर्म पर इरनाका के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। 2 दिन कबल वो मुंबई में IMC लेडीज विंग वुमेन एंटरप्रेन्योर की नुमाइश में जलवागर थीं जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई। वो अभी भी अपने पुराने और जाने पहचाने अंदाज में नजर आती हैं, लेकिन वो मस्त गर्ल से ग्रेसफुल लेडी बन चुकी हैं।